हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं एक स्टोरी जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, जो कि ये एक लेंचो के बारे में कहानी है, जिसमें बताया गया है कि एक पत्र जो भगवान के नाम जाता है तो क्या होता है। तो दोस्तों, उन सब से पहले पढ़ने से पहले हम जानेंगे इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट। जहाँ पर बिफोर यू रीड लिखा हुआ है, जहाँ पर बताया जाता है दे से फेथ कैन मूव माउंटेन बट वॉट शुड वी पुट आर फेथ इन। वे कहते हैं कि एक फेथ, एक विश्वास, एक माउंटेन या चट्टान को भी हिला सकता है, बट वॉट शुड वी पुट आर फेथ इन। लेकिन वो विश्वास किसमें लगाया जाना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। ये कहानी इसी बारे में है और इसके बारे में बताया गया है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लेंचो एक फार्मर है जो कि एक पत्र लिखता है भगवान के नाम व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल खराब हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, और उसमें वो 100 पेसोज की मांग करता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसा भेजता है। थिंक वॉट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन, सोचें इन सवालों के जवाब क्या हैं। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और गैस करें कि कंटिन्यू कैसे होती है स्टोरी बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, शुरू करने से पहले। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। द हाउस, एक घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो पूरी घाटी में अकेला था। सेट इन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि एक लो हिल की चोटी पर होता है, मतलब एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर होता है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इस हाइट से कोई भी देख सकता है एक रिवर को। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और उस मक्का के खेतों को। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो कि फूलों से लदे होते हैं या फूलों से भरे होते हैं। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि ये वादा करते हैं कि वहाँ अच्छी फसल होती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर, जहाँ पर जमीन को अब पानी की बहुत ज़रूरत होती है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने फील्ड्स को बहुत अच्छे से जानता है, या जो अपने फील्ड्स को लेकर बहुत ज़्यादा इंटीमेट होता है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, कुछ नहीं करता सिवाय नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान में देखने के। मतलब वो नॉर्थ ईस्ट में आसमान में देखने के अलावा कुछ नहीं करता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो कहता है कि हम वास्तव में कुछ, हमें पानी मिलने वाला है। द वुमेन, वुमेन से कहता है, मतलब वो अपनी वाइफ से कहता है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो वुमेन जो खाना बना रही थी, जो शाम का खाना बना रही थी, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, और वो जवाब देती है भगवान करे ऐसा ही हो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बेटे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो छोटे थे वो वहीं खेत के आसपास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि वो लेडी, मतलब वो वुमेन उनको नहीं बुलाती है। कम फॉर डिनर, खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट वो इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट वो खाने के समय। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की या प्रिडिक्ट किया या अंदेशा लगाया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बूंदें बारिश की गिरने वाली हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, इन द नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट में
ह्यूज माउंटेन मतलब बड़ा बादलों का पहाड़ कुड बी सीन अप्रोचिंग आता दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े पहाड़ जो कि बादलों के बने हुए थे उस ओर आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, एयर बहुत फ्रेश लग रही थी, एंड स्वीट और मीठी लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, मैन मतलब ये फार्मर बाहर जाता है बिना किसी रीज़न के, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि अपनी बॉडी पर उन गिरती बूंदों का मजा लेने के अलावा वो अपनी बॉडी पर जो बूंदें गिर रही थे उनका आनंद उठाने के लिए वो बाहर जाता है। एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वो वापस आता है तो वो चिल्लाता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कोइंस, ये तो न्यू कोइंस हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसीज एंड द लिटिल वन आर फाइव्स, बड़ी पानी की बूंदें लग रही हैं मानो वो 10 सेंट हों और छोटी बूंदें 5 सेंट। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn. वो एक satisfied expression के साथ समझता है या कहता है ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, जो कि उसके कॉर्न फील्ड जो थे, मक्का के जो खेत थे वो फूलों से भरे हुए थे। ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, उन्होंने वो पूरी तरह कवर हो चुके थे बारिश की चादर से, पूरी बारिश की चादर से वो खेत ढक चुके थे, मतलब उस पे जोरदार बारिश हो रही थी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और अचानक से एक वहाँ हवा बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और वहाँ पर ओलों की बरसात साथ में होने लगी थी। मतलब वो तेज हवा चली और साथ में हेल स्टोन्स भी बरसने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कोइंस, और ये वास्तव में लग रहे थे जैसे सिल्वर कोइंस हों। द बॉयज़, लड़के, एक्सपोजिंग दैम सेल्फ टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जो लड़के थे वो अपने आप को एक्सपोज करते हैं, मतलब वो आते हैं, बाहर आते हैं, टू रेन, बारिश की ओर, बारिश के लिए आते हैं, एंड रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और दौड़कर जब वो बाहर आते हैं तो वो आकर फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करते हैं, मतलब वो बाहर फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये बहुत बुरा हुआ, यह बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी चिल्लाता है। आई होप इट पासिस क्विकली, उम्मीद आशा करता हूँ ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा या ये समय जल्दी ही बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, मगर ये ऐसे नहीं हुआ, मतलब ये जल्दी से नहीं बीता, ये ऐसा समय नहीं बीता। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, और ये 1 घंटे तक बरसात, ओलों की बरसात होती रही। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन में। द हिल साइड, जो भी पहाड़ी क्षेत्र था वहाँ पर। द कॉर्नफील्ड, मक्का के खेत में। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे वो नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, ये कहता है कि पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और मक्का पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो पौधों से जा चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की आत्मा दुख से भर चुकी थी। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वर्षा बंद हुई, जब ओले बंद हुए। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, और वो जाकर खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर एक टिड्डियों का दल भी आता तो वो इससे ज़्यादा छोड़ देते।
द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और इस बरसात ने मतलब इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वो वाली रात बहुत ही दुख भरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारी पूरी मेहनत बेकार हो गई। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़ा। अब यहाँ तक ये जो पूरी स्टोरी हुई है, अब इसके आगे दिए हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। यहाँ पर ये 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किसकी उम्मीद की या किसकी आशा की। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, मतलब लेंचो ने क्यों कहा कि वो बारिश की बूंदें बिल्कुल न्यू कॉइन जैसी लग रही थी। हाउ डिड द रेन चेंज, मतलब बारिश कैसे चेंज हो गई। वॉट हैपन टू लेंचोज फील्ड, और लेंचो के खेतों को क्या हुआ। वॉट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, लेंचो की क्या फीलिंग थी जब बारिश रुकी। अब दोस्तों यहाँ तक जो हमने पढ़ा है ये पार्ट फर्स्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए आपको हमारी दूसरी वीडियो देखनी होगी। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।